कितना बार जाना है स्टाइफन, सर स्टाइफन दे दो सर, हॉस्टल दे दो सर, ये दे दो सर, वो दे दो। वो हम लोग जिम्मेदारी नहीं है सर, आपका जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या नहीं मिलता, क्या प्रोवाइड नहीं करते आप, वो आप लोग का जिम्मेदारी है। क्या कमी है? बच्चा आप लोग है ना सर, आप क्या बोले अभी, हम लोग आप लोग बच्चा लोग है ना, क्योंकि हर महीने आप 8,000 दे के फिर खाना पीना का खर्चा अलग, फिर इतनी दूर से आप यहाँ आओ, प्रॉपर अटेंडेंस, पढ़ाई करना अकेले रह के, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बस यही मांग है कि एक हॉस्टल ही तो चाहिए था। अगर हम लोग कितने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5:30 बजे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी कितना 10 बजने वाला है। इतना इरेस्पॉन्सिबल है कि एक रिटन स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। बाहर पढ़ती, यही कॉलेज से मेरी दीदी पढ़ के गई थी, यही हॉस्टल से पढ़ के गई थी। मेरी दीदी भी यही सड़क में स्ट्राइक करी, उसका टाइम में भी इस तरह बहुत इशू था, ना स्टाइफन मिलता था, हॉस्टल में प्रॉब्लम था, खाना नहीं मिलता था, बहुत कुछ हुआ। मेरी दीदी भी यही स्ट्राइक करके यही कॉलेज से पास आउट होके गई है। मेरा पापा ऑटो चला के अभी से बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर में, अभी से मेरे को बोलता है कि तुम आ जाओ, कॉलेज वॉलेज पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल नहीं मिलता, गवर्नमेंट में क्या करके बना के रखा है। अभी हम वो सुन के मेरे को पैसा यहाँ में भेजता ही नहीं, बोलने से 500 भेजेगा, फिर उसका बाद बोलेगा और पैसा नहीं है। तेरा भाई को भी तो पढ़ाना है ना। जब तक आप बच्चों का मांग पूरा नहीं होगा, ये कॉलेज भी हम लोग चलने देने वाला में से नहीं है, नहीं है, नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस समय करीब रात के 10 बजने वाले हैं और हम मौजूद हैं पोर्ट ब्लेयर के JNRM कॉलेज के सामने, जहां पर आज खुद छात्राएं, लगभग 100-200 के करीब छात्राएं हैं जो अपने मांगों को लेकर यहां पे चक्का जाम किए हुए हैं। करीब 4 बजे से ये बैठे हुए हैं और इनकी मांग ये है कि इनको छात्रावास मुहैया कराया जाए। लगभग 1.5 साल हो चुका है, ये कॉलेज के प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको छात्रावास मुहैया कराए, इनको स्टाइफन मुहैया कराए, लेकिन इन बच्चों का कहना है कि 1.5 साल हो गया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुई है और इन कई लेटर लिखने के बाद भी जो है इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी हुई है। और इन बच्चों का यह भी कहना है कि ये बच्चे जब प्रिंसिपल के पास गए थे मिलने के लिए तो उन्होंने उनसे बात नहीं की और उनको जो है अपने चैम्बर से निकाल दिया। उसके बाद ये बच्चे परेशान होकर आज मजबूर हो गए हैं कि वो आप चक्का जाम करने के लिए यहाँ पे उतारू हैं और पूरी तरह से बारिश होने के बावजूद ये बच्चे टस से मस नहीं हुए और ये जो है रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मी आए, काफ़ी समझाए, उसके बाद भी ये जो भी आश्वासन है ये लिखित में चाहते हैं। उसके बाद एजुकेशन डायरेक्टर यहाँ पे आए, आदित्य कुमार झा जी, वो भी आने के बाद उनसे बात हुई, वो भी आश्वासन दिए कि हम 1 नवंबर तक जो है इनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन बच्चे यही मांग कर रहे हैं कि 1.5 साल से जो काम नहीं हुआ वो 15 दिन में कैसे हो जाएगा। तो ये बच्चे यही मांग कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसी को आप लिख कर दीजिए तो हम 2 मिनट में यहाँ से खाली कर देंगे। बारिश में हम यहाँ पे, हमारा कोई शौक़ नहीं है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से कई बच्चों से हमारी बात हुई, उनके पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आपको स्टाइफन नहीं मिल रही है, तो आप वापस आ जाइए, क्योंकि हमारी हैसियत उतनी नहीं है कि हम आपको पढ़ा सके। बच्चे रो रहे हैं, बच्चों के आंखों में आंसू हमने देखी है, जो बता रहे थे कि हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिल रही है और इनको स्टाइफन नहीं मिल रही है तो आप वापस आ जाइए, क्योंकि रेंट देकर उनको यहाँ पर रखना वो बेयर नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो नॉर्थर्न मिडिल और साउथ के जो आइलैंड हैं वहाँ से आए हैं, कैम्बल बे, हड बे, वहाँ से आए हुए हैं और ये लगभग सभी बच्चों के अभिभावक जो है मज़दूर हैं, किसान हैं और वो किसी भी तरह अपना गुजारा करते हैं। उससे एक अमाउंट उनके लिए जो है रेंट के लिए निकालना उनको काफ़ी भारी पड़ रही है। और ये बच्चे बोल रहे थे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे हॉस्टल नहीं मिल रही है, तो हमने एक रूम रेंट में लिया और देखते ही देखते 1 महीने में 15,000 रुपये मेरा खर्च हो गया। मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे फादर उतना अर्न नहीं करते हैं कि मैं इतना रुपया खर्च कर सकूँ। ये बच्चे कॉलेज से जो है अपने घर पैदल जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर ऑटो का पैसा भी हम बचा दें तो ये हमारे लिए कल काम आएगा। इस तरह के
बच्चे जो हैं वो अपने अभिभावकों की तकलीफ को समझते हुए अपने जो भी खर्चा है वो खर्चे को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पानी का बोतल तक नहीं खरीद रहे हैं। अभी बीच में उनको पानी का असुविधा हुई थी, वो बता रहे थे कि हम पानी का बोतल तक नहीं खरीदे, हम पाइप का ही पानी पी रहे थे। कितना मतलब बच्चे बोलते बोलते कई बच्चों ने तो अपने आंसू तक निकाल दिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे प्रशासन के लिए। नमस्कार, बिली ग्राउंड। आप कहाँ से हैं? बिली ग्राउंड। दिल्ली ग्राउंड से। मेरा नाम दिशा है। जी जी। ठीक है, मैं अभी यूजी सेकेंड ईयर इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। सर, ऐसे आपने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारा प्रिंसिपल बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल है, मुंह पर बोलकर चला गया कि उससे कुछ नहीं होगा, हमारी बात सुन भी नहीं रहे, तो किसके पास जाएं? ना यहाँ पर एमपी अभी तक नहीं आया, कोई रिटर्न स्टेटमेंट ही मांगा है, वो भी नहीं दे रहे। और सब इतनी सारी लड़कियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि सबके पापा ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, नहीं, हमारा भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है ना। ऐसे चलेगा तो भाई पेरेंट्स तो बोलेंगे कि हाँ बेटा घर आ जाओ, छोड़ दो। क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बुला दिया था कि यार प्रॉब्लम है तो अब आ जाइए? बड़ी दुख की बात है जी, क्योंकि हर महीने आप 8,000 दे के फिर खाना पीना का खर्चा अलग, फिर इतनी दूर से आप यहाँ आओ, प्रॉपर अटेंडेंस, पढ़ाई करना अकेले रह के, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मतलब इतना प्रॉब्लम चल रहा है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि एक रिटन स्टेटमेंट नहीं दे सकते इन लोग। बस यही मांगे कि एक हॉस्टल ही तो चाहिए था। अगर हम लोग कितने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5:30 बजे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी कितना 10 बजने वाला है। इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि एक रिटन स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। लड़कियां मतलब स्ट्राइक कर रही हैं और इन लोग बोल रहे हैं ट्रस्ट की बात। ठीक है, ट्रस्ट माना कि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी बातें ही ऐसी है। अगर इतना ही होता तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लाने में कितना टाइम लगता? आप लोग तो हायर पोस्ट में हो ना। आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं अभी? मेरे पेरेंट्स बोल रहे बेटा घर आ जाओ। अब मैं क्या अभी उनको पता है कि आप लोग धरने पे हो? हाँ, उनको पता है। अभी ये तो लास्ट स्टेप है, उसके बाद तो घर ही जाना है। क्योंकि और अगर यही मतलब अंडमान का कॉलेज में इस तरह होगा तो हमें एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है बाहर के कॉलेजेस का कि वो क्या करेंगे। इधर ही इतना बुरा हाल है, हम एक अंडमान का बच्चा को अगर इतना झेलना पड़ रहा है तो और कुछ एक्सपेक्ट ही किससे करें। और एक बच्ची है, हम उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्ते। आप कहाँ से हैं जी? हम रंगत से हैं। आप बताइए मैम, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? मेरे पेरेंट्स तो, मैं फर्स्ट ईयर में रही यहाँ पे, मुझे पता है कि क्योंकि मैं सब फेस करके आई हूँ, क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ ना कोई रूममेट था। मेरा पापा सारा खर्चा उठा के मुझे यहाँ रह के कॉलेज करने वाला कि बोले थे कि हाँ एक 6 महीना बाद मिल जाएगा। नोटिस आया था कि 6 महीना बाद हमें हॉस्टल मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है 6 महीना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैं फिर भी मुझसे नहीं होता था, फिर मैं बुआ का खर्चा ले जाती थी। ठीक है, पर अब नहीं होता तो इन लोग बोले कि 6 महीना बाद हॉस्टल देंगे। तो उस दिन मेरिट लिस्ट निकला तो मैं गई। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था ही नहीं। ठीक है, मैंने मतलब प्रिंसिपल सर से मैंने बात किया था और मेरी मम्मी आके भी बात करी थी कि बोली थी कि अगर जब हॉस्टल मिलेगा आपका बच्चा को ज़रूर मिलेगा। तो सर से मैंने फिर जाके बात किया। सर बोलते कि मतलब जो हिसाब से मेरिट लिस्ट आया, जितना बच्चा लोग का नाम है उन लोग को ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग भी हॉस्टल के हैं, हम लोग भी इंटर आइलैंड के, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इतना कौन देगा, इतना पैसा कौन देगा, खाना पीना सब कुछ कौन देगा। ठीक है, तो मेरा पापा बोला कि अगर हॉस्टल नहीं देता है तो घर आ जाओ। मतलब मेरा 1 साल मैं यहाँ रह के पढ़ी हूँ। ठीक है, क्या मतलब मुझे कुछ नहीं मिलता है। आप अभी किराए पे रहते हो? हाँ, मैं भी किराए पे रहती हूँ। कितना भाड़ा देता है? 8,000। आप अकेले रहते हो? जी हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। 8,000 रेंट दे के फिर खाने पीने का खर्चा। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। और मैं एक लड़की हूँ, मेरा पापा मम्मी कोई नहीं है यहाँ पर। मेरी दीदी बाहर पढ़ती, यही कॉलेज से मेरी दीदी पढ़ के गई थी, यही हॉस्टल से पढ़ के गई थी। मेरी दीदी भी यही सड़क में स्ट्राइक करी। उसका टाइम में भी इस तरह बहुत इशू था, ना स्टाइफन मिलता था, हॉस्टल में प्रॉब्लम था, खाना नहीं मिलता था, बहुत कुछ हुआ। मेरी दीदी भी यही स्ट्राइक करके यही कॉलेज से पास आउट होके गई है और आज मैं भी यही कर रही हूँ। पता नहीं मेरे जनरेशन के या मेरे फ्यूचर के जो बहन लोग होंगे शायद उन्हें भी यही झेलना पड़ेगा। आपका नाम मैम? संजीता। आप कहाँ से हैं मैम? डिगलीपुर से। आप बताइए मैम। देखिए, हम फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब लोग भी बोल के गए हैं कि उन लोगों को अभी सेकंड ईयर में होके उन लोगों को प्रॉब्लम है। और मेरा पापा ऑटो चला के अभी से बोलता है कि तुम फर्स्ट ईयर में, अभी से मेरे को बोलता है कि तुम आ जाओ करके। हमको पढ़ना है करके हम बोली कि पापा ठीक है और कुछ मंथ देख लेता, हो जाएगा करके। बहुत मुश्किल से पापा को कन्विंस करके, मम्मी को कन्विंस करके हम यहाँ में लेके आया। पापा वहाँ से आना भी प्रॉब्लम, कितना पैसा मांगता।
फिर भी पापा बोला ठीक है तुम पढ़ना मांगते तो पढ़ के दे देता। अभी पापा बोलता कॉलेज वॉलेज पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल नहीं मिलता, गवर्नमेंट में क्या करके बना के रखा है। अभी हम वो सुन के मेरे को फिर भी यहाँ में मुश्किल से बैठा है, फिर भी पापा बोलता मिलेगा नहीं, यही लास्ट है, तुम आ जाओ करके। फर्स्ट ईयर में अगर ऐसा बोलेगा कोई इंसान तो कैसा होएगा। पैसा यहाँ में भेजता ही नहीं, बोलने से 500 भेजेगा, फिर उसका बाद बोलेगा और पैसा नहीं है, तेरा भाई को भी तो पढ़ाना है ना। बोलता तुमको पढ़ाना जाएगा, भाई यहाँ में रह जाएगा तो भाई को पढ़ा नहीं है। अभी भाई के अंदर भी जिद आ जाएगा, मेरे को बहुत सुनाता है, फिर भी हम कुछ नहीं करती। अभी इन लोग जानते हैं, इन लोग क्या करेगा, आप लोग थोड़ा देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी आपने देखा कितनी दर्द भरी बातें इन बच्चों के मुंह से निकल रही है। हमें खुद अफसोस हो रही है ये सुन के कि इनके पेरेंट्स इनके साथ इनको क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रही है, स्टाइपेंड नहीं मिल रही है तो आप वापस आ जाइए। बच्चों, मैं फिर से यही दोहराना चाहूँगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा कहाँ है? क्या ये भी सिर्फ जुमला ही है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन गूंगा बहरा लंगड़ा लूला क्यों हो गया है? इन बच्चों की आप बीती जो आपने अभी सुनी, दो बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे भी बात की, उनकी आप बीती आपने सुनी, उनके पेरेंट्स उनसे क्या बोल रहे हैं वो आपने सुना, कॉलेज प्रशासन क्या बोल रहे हैं वो आपने सुना। बार बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही शर्म की बात है, प्रशासन के अधिकारियों को डूब मरना चाहिए कि इन बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये बच्चे आप देखिए, इन बच्चों को सड़क पर बैठे हुए हैं, दूर दराज के गांव से आए हुए हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, फादर मदर जो है किसान हैं, किसी भी तरह उनको किसानी करके, किसी भी तरह मजदूरी करके उनको यहाँ पर भेजते हैं कि बच्चे पढ़े। लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों का यह हाल है। यहाँ आने के बाद कॉलेज प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के साथ इस तरह का रवैया कर रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ें? ये इस पर सवाल या निशान है। सर भी बोले कि इन लोग सरकारी कोटा कुछ खाली है, इन लोग दिला सकते हैं करके, ठीक है ना सर? अगर आप बोलते हैं तो आप रिक्वेस्ट करिए ना। मैं भी आप ही की तरह हूँ। सर बच्चे बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से वो लोग सफर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपके संज्ञान में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, संज्ञान में का मतलब ये नहीं है। नहीं, आप बताइए सर, बच्चे बोल रहे हैं पिछले 2 साल से ये फाइट कर रहे हैं, आपके संज्ञान में अभी तक नहीं आया बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है सर? ऐसा नहीं है, नहीं, हमने बाकायदा प्रोसेस किया है, हमने बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सर बताइए? ने यहाँ में बोला है कि कोई भी केस पेंडिंग नहीं है। मैं खुद सर से बात, सर का इसमें गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी सर का गलती है, सर का गलती नहीं है। मैंने भी देखा है सर बहुत बार हॉस्टल जाते हैं हम लोग बात करने के लिए, लेकिन सर जाते ठीक है, हम लोग 1 साल वेट कर लिया ना, अभी कितना दिन वेट करना? मेरा पापा का इतना कमाई नहीं है कि वो 10,000 रेंट दे के मेरे एक मतलब रूम रेंट में रखे करके। या में किसी का है, किसी का नहीं है, नहीं तो नहीं बैठते थे। कौन बारिश में भी के यहाँ में बैठता था? कोई नहीं बैठता था। अभी कोई नोटिस, ये अभी आज ही अभी अगर कोई नोटिस देते हैं इन लोग तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। कोई नोटिस, इतना दिन में हॉस्टल बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, मिल जाएगा, बस हम लोग चले जाएंगे। कभी सुने आप लोग, कभी सुने कोई कि एनकॉल का बच्चा रूम रेंट में रह रहा है करके? कोई सुने नर्सिंग का बच्चा रूम रेंट में है करके? हम लोग क्यों इतना प्रॉब्लम झेलेंगे? सर इनसे बात जब बात हुआ था सर, उन्होंने हमसे बताया था, एक मिनट सर, आपने बताया था सर, हर दिन कभी रूफिंग का प्रॉब्लम बता रहे हैं, कभी नल का प्रॉब्लम बता रहे हैं। सर ये कब तक होगा सर? आप एश्योरेंस दीजिए इनको, एश्योरेंस दीजिए इनको कि ये कब होगा सर? मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता। क्यों सर? क्यों नहीं दे सकते आप? मैं अपने लेवल का काम कर रहा हूँ सर। 1 साल हो गया सर, और कितने दिन होगा? सर टीचर लाइक हम लोग पिताजी ना, हम लोग क्या सोचते हैं सर? मतलब मैडम, मतलब हम लोग माता जी, सर मतलब पिताजी, हम लोग तो सर के पास जाएंगे ना, सर ना बात ही नहीं करते। सच बात है, सर बात नहीं करते। मेरा पूछता है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दो, नाम क्या है, लेकिन सर का गलती नहीं है। सर भी इरिटेट हो गया हम लोग बात से, लेकिन ये बात नहीं है सर। हम लोग चाहिए तो चाहिए, हम भी दो बस। इतना दिन में कुछ नहीं कर सकते तो अगला 10 दिन हम लोग टाइम देंगे, तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना आइडिया है हम लोग पास। अब भी दो तो दो, नहीं तो नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग पर भारी रहेगा। ये आप सभी को पता है कि हम लोग भी कई दफा सेक्रेटरी मैडम के पास जाते हैं, ऑफिसर से बात करने के लिए जाते हैं। प्रिंसिपल सर से हम जब भी मुलाकात करते हैं तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हमने लिख के दिया है, हो जाएगा, हमने बात किया है, हो जाएगा। हो सकता है कि प्रिंसिपल सर की तरफ से 100% एफर्ट देता होगा, लेकिन
हमारे प्रिंसिपल सर का बात भी आज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने ताला मार दो और एक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई डिफेंस का हाथ में दे दो, मार दो ताला एडमिनिस्ट्रेशन में और दे दो एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस के अंडर में। आज आप लोग देखते हैं KV1 के बच्चे का प्रॉब्लम होता है, NCS से बच्चे का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमेशा स्वदेश नगर के स्कूल में बच्चे का प्रॉब्लम होगा, हटबे के स्कूल में प्रॉब्लम होगा, हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम होगा। आप लोग कभी सुना है कि डिफेंस के अंदर में कभी चीज का कोई चीज कमी हुआ है? आर्मी में कभी कोई चीज से कमी हुआ है? बाकी लेकिन हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के पास में कहने के लिए बहाना बहुत मिलता है। आज मैं आप सभी को यहां पे वादा करके जाता हूं, जब तक आप बच्चे यहां पे बैठेंगे हम सब आपके साथ यहीं पर बैठेंगे। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि नवंबर 15 तारीख तक, देखिए ऐसा है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भेजा है। मैं मीटिंग हुई थी, मेरे बच्चे अपने, इसलिए मैं यहाँ आया। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से कौन ऑफिसर आता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का अपना आउटलुक है। स्थिति मेरी एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो मैं कर सकता हूँ मैं जो है रात दिन एक करके जाता हूँ। एश्योरेंस, मुंह जुबान एश्योरेंस था। कोई स्टूडेंट के बीच में आकर कोई IAS ऑफिसर वादा करके नहीं किया और कोई IAS ऑफिसर ने लिखित में नहीं दिया कि हाँ 15 नवंबर तक आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा। सर इस बच्चे का कोई शौक नहीं है। सर मैं आपके माध्यम से यह ताना सर एडमिनिस्ट्रेशन में बताना चाहता हूं कि बच्चे कोई शौक नहीं है कि इसमें तपती बारिश में इस बच्चे यहाँ पे आंदोलन करे, लेकिन ये बच्चे मजबूर है। ये बच्चों को पिछले 2 साल से हॉस्टल नहीं मिला है, इसलिए बच्चे आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, एक बात हम मानते हैं कि 15 नवंबर तक ये हॉस्टल का रिनोवेशन हो जाएगा, लेकिन कॉलेज से आधा किलोमीटर की दूरी में एक डुगोंग गेस्ट हाउस भी है जो खाली पड़ा है। अगर IAS ऑफिसर सेक्रेटरी मैडम चाहेगी तो आप बच्चों के लिए ये डुगोंग गेस्ट हाउस दे सकती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा, नेताजी स्टेडियम के सामने जो नगर पालिका स्कूल जो कोविड के बाद से बंद पड़ा हुआ है, वो स्कूल आज बंद है, वो स्कूल को चालू नहीं हो रहा है, तो स्कूल को इस जयराम कॉलेज के 10 स्टूडेंट का छात्रावास को बढ़ा सकता है। जब सरकार एक रात में नोटबंदी कर सकता है तो सरकार कुछ भी कर सकता है, ये प्रशासन कुछ भी कर सकता है। ये रात उनके पास बचा हुआ है, एक रात के अंदर में उन लोगों को डिसीजन लेना होगा। अर्थात कल सवेरे जयराम का कॉलेज पूरा का पूरा बंद होगा और सारे छात्र आपके साथ आपके समर्थक में इस सड़क पे बैठेगा। जब तक आप बच्चों का मांग पूरा नहीं होगा, ये कॉलेज भी हम लोग चलने देने वालों में से नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि प्रिंसिपल साहब के पास कुछ बात बोलने के बाकी था, सर कंटिन्यू करें। देखिए ऐसा है, मैं जैसे आप लोग हैं ऐसे मैं भी हूँ। मैं मतलब जो है आप प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। मेरी जो जुडिक्शन में होता है मैं करता हूँ। कुछ डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने होते हैं, मैं आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन को रखता हूँ। अभी जैसा मुझे उन्होंने बताया कि 15 नवंबर, तो वही सेंटेंस मैंने बोला है। मुझे कहा नहीं आप लोगों से मिलने के लिए, मैं क्योंकि मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं आया हूँ। मतलब इसलिए ये कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता कि जो है, क्योंकि मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि मैं जो मेरे लेवल का काम है, स्टिपेंड का काम आप लेकर आइए। कहीं कोई दिक्कत है हम लोग करेंगे, नाम लेकर आइए, डिटेल लेकर आइए। अभी जब से मैं आया हूँ मैंने मैक्सिमम चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैं हॉस्टल डेली जाता हूँ, जब पिछले 2-3 दिन से मैं डेली गया हूँ। हाँ, मुझे पता है सर, अब डेली जानते हैं सर, इसमें कोई इशू नहीं है सर। और हम लोग प्रॉब्लम है, हम लोग कितना बार जाना है, स्टाइफन सर, स्टाइफन दे दो सर, हॉस्टल दे दो सर, ये दे दो सर, वो दे दो। वो हम लोग जिम्मेदारी नहीं है सर, आपका जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या नहीं मिलता, क्या प्रोवाइड नहीं करते आप, वो आप लोग का जिम्मेदारी है। क्या कमी है? बच्चा आप लोग है ना सर, आप क्या बोले अभी, हम लोग आप लोग बच्चा लोग है ना।
कैसे इस महीने का ना? आप अभी सर क्या बोले, हम लोग क्या है, सर का बच्चा है तो प्रॉब्लम होने से कौन देखेगा? सर देखेगा। देखिए आप पॉलिटिसाइज कर रहे बेटा। नहीं सर, हम नहीं देखिए सर। मैं हम भी स्टूडेंट हैं। आप मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं जो सर है। आपको हम लोग कोऑपरेट किया आप ही सर, नहीं आप सब लोग कोई बदतमीजी नहीं किया सर। हम लोग मालूम है कि आज भाई बच्चों को कोई हॉस्टल दिला सकता है तो एक आप ही होए जो बच्चों को हॉस्टल दिला सकता है, क्योंकि घर पे कुछ प्रॉब्लम होता है ना सर, तो अगर बच्चे को तकलीफ मेरा होगा ना, आज सुबह तो ही मेरे घर का- आज सुबह ही जो लेटर गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को। वो जाके किसी से भी लड़ जाएगा अपना बच्चा लोग के लिए। तो आप ही हमारा आशा एक आप ही है सर जो बच्चों को हॉस्टल दिला सकते हैं भाई सर। मेरे अगर आप बोलेंगे तो आपका टांग पकड़ लेगा। अरे लेकिन भाई, क्या मैं कर ये सर, नहीं कह रहा। बच्चों से इंजस्टिस मत करिए, ये बच्चों को हॉस्टल दिला दीजिए सर, आप कर सकते हैं सर। देखिए अभी मैं आपके सामने गया ना, नहीं आप बताइए, मैं गया आपके सामने, मैंने सुबह से कोशिश कर रहा कॉलेज के हूँ। बच्चे को हॉस्टल बराबर मिलता है, मेडिकल कॉलेज के बच्चे को हॉस्टल बराबर मिलता है, डीब्रेड के बच्चे को हॉस्टल बराबर मिलता है, ITI के बच्चे को हॉस्टल बराबर मिलता है, मायाबंदर कॉलेज बनाने वाले बच्चे को हॉस्टल बराबर मिलता है। तो क्यों नहीं ये बच्चों को भी हॉस्टल प्रशासन प्रोवाइड करता है सर? ये सवाल आपके माध्यम से हम प्रशासन से पूछते थे सर। हमारा लड़ाई आपसे नहीं है सर, आप बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, आप मेहनत भी करते हैं सर, इस पे कोई दो राय नहीं है सर। आपका बात को प्रशासन मानता नहीं होगा सर, तो आप लड़िए, उनसे झगड़िए कि हमारे बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करना है, तो जरूर होगा सर। आपको 4500 बच्चों के बाप है सर, एक कॉलेज का हेड बोलने से प्रिंसिपल आप सबके बाप आप ही है सर, आप कर सकते हैं सर। प्लीज आप बोलेंगे सर 200 बच्चों के बीच में आपका टांग पकड़ लेगा सर, लेकिन प्लीज सर ये बच्चों का सावधानी सभी होने मत दीजिए सर। ये प्रशासन से लड़ाई करिए, झगड़ा करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन बच्चों को हॉस्टल कृपया कर सब दिलवा दीजिए सर प्लीज। मैम देखिए आज से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी हम लोग साथ आ जाइए सर। भारत ताले। अगर आज सर हम लोग साथ आ गए तो सोच लो सर हम लोग माई बाप है कि नहीं? अगर सर नहीं आते तो हम लोग क्या सोचेंगे? सर हम लोग साथ नहीं है। मैं नहीं आ सकता जैसा। क्यों सर? मैं मेरे पॉइंट सर क्यों सर? नहीं, देखिए। क्यों सर आप है ना, हम लोग बाप है ना सर, अब हम लोग बाप है कि नहीं सर? नहीं आते ना सर तो ये जारी रहेगा, हम लोग नहीं उठेंगे है कि नहीं? जाने दो उसको सर को। कई लोगों ने हमें यह बताया कि प्रशासन जो है अपने नए नए अफसर जब भी आते हैं, अफसरों का बना बनाया कैबिन को फिर से रिनोवेट करके कई लाख रुपए फूंक कर उसको दोबारा से रिनोवेट करते हैं। जब उसके लिए उनके पास पैसे हैं तो इन बच्चों का जो हॉस्टल है जो जर्जर हालत में पड़ी हुई थी उसको इन्होंने ठीक क्यों नहीं किया? इसको जब समय रहते इसको ठीक क्यों नहीं किया? जब वेकेशन था उस समय इसको ठीक नहीं किया, अब तक क्यों रिपेयरिंग वर्क चल रहा है? ये सवालिया निशान है। क्या इन बच्चों के ऊपर लापरवाही बरती गई है? क्या इन बच्चों के मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है? अब जब अगर 27 बच्चों को वहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हैं तो बाकी बच्चों को एकोमोडेट क्यों नहीं कर सकते? अब जब एजुकेशन डायरेक्टर यहाँ पर आए थे वो उनको आश्वासन दिया कि हम 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्या बच्चों का सड़क में उतरने का इंतज़ार ये कर रहे थे? मैं प्रशासन से मेरा सवाल है, क्या जब तक इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का चक्का जाम नहीं होगा तब तक क्या आप बच्चों की मांग को नहीं मानेंगे? ये हमारा मैं प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि हम सभी गवाह बने थे उस चीज़ का जो अंडमान में पहली बार हुआ था डीब्रेड के स्टूडेंट के साथ में, जिनको आंसू गैस छोड़ा गया था, वे भी प्रदर्शन कर रहे थे अपने मांगों को लेकर। जायज़ प्रदर्शन था, जायज़ मांग थी, उसको लेकर ये चक्का जाम किए थे। उस वक्त पुलिसकर्मियों को यह आदेश दिया गया कि उनको वहाँ से खदेड़ा जाए, उसके लिए आंसू गैस छोड़े गए, उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया जो पहली बार अंडमान निकोबार में हुआ है। तो क्या यहाँ पर भी इतिहास दोहराया जाएगा? क्या प्रशासन अपनी मनमर्जी फिर से यहाँ पे करेगी? यह देखने वाली बात है। लड़की बच्चे हैं, लड़की बार बार हम देखते हैं कि हर जगह में प्रधानमंत्री जी का कहना है, प्रधानमंत्री का नारा है,
और ये सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस तरह सड़कों पर बैठकर बेटी पढ़ेगी? क्या इस तरह सड़कों पर बेटी बैठकर उनका अपना बचाव होगा? ये देखने वाली बात है। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको प्रशासन तक पहुँचाए, हमारे मुख्य उपराज्यपाल तक इसको पहुँचाए, हमारे मुख्य सचिव जो हैं उन तक ये पहुँचाए और ये उनको बताएं कि अंडमान में क्या हो रहा है। अब तो ये हाल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हालत हो गई है। यहाँ पे कोई किसी को देखने वाला नहीं है। बहुत शर्म की बात है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये आज मजबूर हैं अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतरने के लिए। ये कैसे सिक्योर है यहाँ पर? अब ये बच्चों का कहना है कि हम जहाँ पे किराए पे रहते हैं हम सिक्योर नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि कई लोगों की नज़र गंदी है, हम वहाँ पे सिक्योर नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने हॉस्टल में रहे, अपने वार्डन की निगरानी में रहे, ये सोच रखते हैं बच्चे। तो अब बताइए बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे अपना बचाव कैसे करेंगे?